गाजीपुर जनपद के दो हॉकी खिलाड़ियों ने एशिया अंडर 18 में भारत को चैंपियन बनाया। जापान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करते हुए गाजीपुर के दो खिलाड़ी, एक इधर में आप प्रहलाद राजभर हैं, इस साइड में आप इनको देख रहे हैं रोमित पाल हैं। और इन सबकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार मेघवरण सिंह स्टेडियम में लगातार इन खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते हैं। लगातार इन्हीं के सतत प्रयास से एक खिलाड़ी वैश्विक फलक पर चमकते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ इन दोनों खिलाड़ियों के कोच हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने कम से कम कोच का ख्याल तो रखा। और मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। हमारे माननीय सांसद जी जो एक कार्यक्रम उन्होंने किया है, बहुत ही सराहनीय काम है। और ये बच्चों के लिए है ताकि बच्चों को नई दिशा मिले कि अगर हम भी खेलेंगे तो हमारे लिए भी काम होगा। और सांसद जी और अंकित जी दोनों लोग की अथक मेहनत है, प्रयास है। और वो जो प्रयास कर रहे हैं इससे जो भविष्य में बच्चे आएंगे या जो बच्चियाँ हमारी हैं तो देखेंगे तो उनका भी एक भाव बढ़ेगा कि भैया का हमारे स्वागत हो रहा तो हमारा भी स्वागत होगा। जैसे ललित उपाध्याय राजकुमार का हुआ था, उन का बहुत बृहद पैमाने पर हुआ था, चूँकि मेडल ओलंपिक का था। वो लास्ट ओलंपिक का मेडल होता है, इसके बाद कोई मेडल नहीं होता है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम भैया का भी और अनिकेत जी का भी। और हमारे दोनों बच्चे हैं, ये हमारे बचपन से ही हमारे साथ रहे हैं और हम इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमको भी अच्छी तरह जानते हैं। और मैं भगवान से ही दुआ करूँगा कि अभी तो एशिया कप जीत के आए हैं, अब अगला ओलंपिक जीत के आए हैं तो और खुशी होगी। सर आपका नाम? हमारा नाम इंद्रदेव है, मैं हॉकी कोच करमपुर में ही हूँ। और मैं बचपन से हूँ, बचपन क्या मैं इंटर पास हुआ 89 से, मैं ही वहीं पर हूँ। 89 से अब तक का हमारा जीवन जो है हॉकी के लिए ही जीवन हमारा पूरा बीत गया। और हमारी उम्र देख रहे हैं 55-56 साल की उम्र हो गई। मैं पूरा जीवन अपना समर्पित हॉकी के लिए कर दिया। और जो ठाकुर तेज बहादुर सिंह ने जो सपना देखा था और वो साकार हुआ, उसको जो है देख तो नहीं पाए। अब अगर भगवान ऊपर होंगे तो देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिले। और जो बच्चे खेल के दे रहे हैं हमारे, और इनके माता पिता को धन्यवाद कि माता पिता ने इनको जन्म दिया। और हमारे करमपुर को धन्यवाद कि भैया ने स्टेडियम का निर्माण किया और निर्माण करके और हमको बुलाया और मैं आया। और जो बच्चे निकल रहे हैं सब हमारे सानिध्य से ही बच्चे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। आज पूरे मंच पर सर के गले में माला नहीं पड़ी है और मैं चाहूंगा कि जरूर गुरुओं का सम्मान तो होना ही चाहिए। और एक करमपुर के हॉकी कोच हैं जो लगातार अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकालते हैं, ओलंपिक चैंपियन निकालते हैं। भारत जब ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, राजकुमार पाल और एक खिलाड़ी कौन थे? ललित उपाध्याय। उन दोनों की सफलता के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे गुरुओं की कड़ी मेहनत होती है। ये दोनों खिलाड़ियों ने अपने गुरु के जो है कि गले में अपने मेडल को डाल दिया है। और एशिया कप में जिस तरीके से फाइनल में भारत खेला, उसके पहले जब सेमीफाइनल हो रहा था रोमित, जिस तरीके से भारतीय टीम पिछड़ी, उसमें क्या रणनीति थी आपके कोच के द्वारा? कोच ने जो गाइडलाइन, हम पिछड़ रहे थे तो कोच ने जो गाइडलाइन दी उसको फॉलो करना हमारा काम था, हमने किया और लास्ट में हम लोग जीत के निकले बाहर। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि मैं भी इन लोगों के मैच को लगातार देख रहा था। सेमीफाइनल में जब भारत 3-2 से पिछड़ गया था, कहीं ना कहीं एक प्रकार से लग रहा था कि भारत अब फाइनल में नहीं जा पाएगा। लेकिन वो जो एक झारखंड के खिलाड़ी, उनका क्या नाम है? आशीष तानीपुर्ति ने हैट्रिक लगाई थी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में। तो ये दोनों खिलाड़ी गाजीपुर जनपद के वीरों की धरती, जवानों का देश गाजीपुर उत्तर प्रदेश, और ये जो है कि मेघवरण सिंह स्टेडियम करमपुर के दोनों खिलाड़ी लगातार करमपुर से, मेघवरण स्टेडियम से खिलाड़ी लगातार वैश्विक पटल पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं सही गाइडलाइंस और सही मार्गदर्शन देने का काम इंद्रदेव गुरुजी के द्वारा किया जा रहा है। और हमें काफी अफसोस हुआ कि इस पूरे सम्मान समारोह के दौरान आप देख सकते हैं गाजीपुर के लाल एशिया कप जो विजेता 2026 अंडर 18 गुरु के गले में माला न पड़ना हमको काफी अफसोस हो रहा था। तो हमने सोचा कहीं ना कहीं गुरु का सम्मान होना चाहिए। इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में एक शब्द अगर आप कुछ कहना चाहें। इन दोनों खिलाड़ियों को बस मैं इतना ही समझाता हूँ, जब भी मैच होता है तो मैं इनसे फ़ोन से बात करता हूँ। विदेश रहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमारी बात होती रहती है। हर मैच के बाद हमारी इनसे वार्ता होती है
मैच के पहले भी होती है और मैच के बाद भी होती है। तो जो भी कमियाँ रहती हैं मैं बताता हूँ कि बेटा ऐसे करना तो और अच्छा होगा, ऐसे करना तो और अच्छा होगा। तो ये बच्चे करते रहते हैं अपना स्किल, क्योंकि विदेश में जाके खेलना और इंडिया में खेलना दोनों में बहुत अंतर होता है। एक वहाँ टर्फ पे पानी कम था, जो आप पहले मैच हुए थे टर्फ पे पानी कम था, इसलिए लोग अच्छा नहीं खेल पाए। फाइनल के दिन बारिश हो गई थी और पानी भी पड़ा था, तो इन लोगों का गेम देखने लायक था कि नहीं अब इंडिया टीम खेल रही है। जब ऐसे खिलाड़ी चमकते हैं तो कहीं ना कहीं इस खेल के जो धुरंधर रहे हैं पहले के मेजर ध्यानचंद, उन लोगों को भी याद करना जरूरी हो जाता है। उनके बारे में क्या कहेंगे सर? मेजर ध्यानचंद उस ज़माने में कहिए तो किसी के पास हॉकी थी ही नहीं। जो उनके पास कलाकारी थी, उनकी स्टिक 3-3 बार चेंज करके दी। इस स्टिक में चुम्बक तो नहीं है, लेकिन तीनों हॉकी चेंज करने के बाद चौथी भी हॉकी आई, तो वैसे ही खेले जैसे वो दोनों तीनों हॉकी से खेले थे। उनके पास स्किल बहुत ज़्यादा थी। स्किल जितनी उनके पास थी, संसार में किसी के पास नहीं थी। उनके बाद ध्यानचंद के बाद अगर स्किल किसी के पास हुई तो मोहम्मद शाही जो बनारस के थे, बड़े भाई, उनके पास थी। उसके बाद किसी के पास नहीं थी। तीसरे में जब आए तो धनराज पिल्ले आए। प्रहलाद, खेल के दौरान ग्राउंड पर आपकी पोजीशनिंग जो है कि कौन से पोजीशन पर आप खेलते थे? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। आप फाइनल में खेले थे? यस, खेला था। कितना प्रेशर होता है एक फाइनल मुकाबले का? फाइनल वैसे तो कॉन्फिडेंस था बिल्कुल मैं जी। आप अपने कप्तान के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी टीम के हौसले को बुलंद रखा और फाइनल में लीग मुकाबले में आप लोग जापान से हार गए थे, लेकिन फाइनल में जिस तरीके से आप लोगों ने अपने शानदार खेल का परिचय दिया वो काफिले तारीफ था। रोमित, क्या कहना चाहोगे फाइनल मुकाबले के बारे में? हम लोग हारे थे, वो जो बदला लेने की इच्छा थी वो अंदर से कॉन्फिडेंस अप की, और जो हमारे कोचेस थे उन्होंने बताया था कि क्यों हारे, किस गलती से हारे, और फाइनल में वो गलती नहीं करना, और उसका रिजल्ट आप लोग के साथ। तो हमारी शुभकामनाएं इन दोनों होनहार खिलाड़ियों के लिए। तमाम गाजीपुर जनपद से हॉकी के क्षेत्र में वैश्विक पटल पर चमक छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं खिलाड़ी, और हमारे उस ग्राउंड के मेघबरन स्टेडियम के जो कोच हैं, जिनकी सतत मेहनत है कि खिलाड़ी लगातार चमक रहे हैं। फिलहाल मैं हूँ दीपक पाल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीपक पाल ऑफिशियल। फिलहाल आज यहाँ गाजीपुर में गाजीपुर के लाल एशिया कप विजेता 2026 के चैंपियंस का आज यहाँ पर सम्मान समारोह था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी दर्शकों का शुक्रिया, नमस्ते।